अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फालिज पे। फालिज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये तीनों नाम एक ही बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके मतलब में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आज हम देखेंगे कि फालिज क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, और जब आपको फालिज हो जाए तो आपने उसका ट्रीटमेंट क्या करवाना है। दूसरा हम इसमें देखेंगे फास्ट रूल, कि ये फास्ट रूल क्या है और इसका फालिज के साथ क्या ताल्लुक है। तीसरा मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि फालिज जब हो जाए तो इसकी रिकवरी कितने टाइम में होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्ट्रोक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक बेसिकली ये अगर इंग्लिश में हम बात करें तो एक सडन हिट है, अचानक। स्ट्रोक उस वक्त होता है जब दिमाग को जाने वाला खून अचानक रुक जाए या दिमाग की कोई नाली फट जाए। इसकी वजह से दिमाग के हुलिये मरने शुरू हो जाते हैं और जिस्म के कुछ हिस्से मुतासर होते हैं। अब जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस मफलूज होना, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से की हरकत का रुक जाना, जैसे चेहरे का टेढ़ा हो जाना, बाजू या टांग की हरकत का रुक जाना, या बोलने में दिक्कत का आ जाना। तीसरा जो लफ्ज़ फालिज इस्तेमाल होता है, ये जो स्ट्रोक है और जो पैरालिसिस है, इसी को हम आम अल्फाज में उर्दू में आसानी के लिए हम इसको फालिज कहते हैं। बेसिकली ये सब स्ट्रोक की वजह से ही होता है। अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात की। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो जो मोटी मोटी वजूहात हैं वो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का होना, मोटापे का होना, जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का ज़्यादा होना, यानी कि खून के अंदर चर्बी की मिकदार का ज़्यादा होना। अगर आपको कोई दिल की बीमारियां हैं तो उसकी वजह से, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसकी वजह से, और इसके अलावा सिगरेट नोशी। सिम्टम्स या अलामात, अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी बंदे को फालिज हो रहा है। तो आप उसके चेहरे को अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसका चेहरा टेढ़ा होना शुरू हो गया है, उसको बोलने में थोड़ी सी मुश्किल या कन्फ्यूजन हो रही है, हाथ या बाजू या टांग जो है उसमें उसको कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, तो समझें कि इस बंदे को फालिज हो रहा है या फालिज हो गया है। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि मैं आपको इसमें एक फ़ास्ट रूल बताऊंगा कि ये फ़ास्ट रूल क्या है, FAST। तो जो इसमें फ़ास्ट रूल है, पहला जो F है वो है फेस का, कि आपने बंदे के फेस को देखना है, फेस में आपको चेहरे में टेढ़ापन नज़र आएगा। दूसरे नंबर पे बाजू या टांग जो है वो उसमें हरकत की या तो कमी आनी शुरू हो जाती है या हरकत बिल्कुल बंद हो जाती है। और जो इसमें S है उसका मतलब है स्पीच, यानी कि बंदे की जो बोलने की सलाहियत है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, स्लर्ड स्पीच होनी शुरू हो जाती है, या वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, या उससे ठीक तरीके से बोला नहीं जाता। तो जो इसमें एंड पे, फास्ट के एंड पे T है, T का मतलब है टाइम। टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको लगे कि आपके बंदे को फालिज हो रहा है और आप वक्त ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो या तो फालिज रुक जाएगा या उसके असरात बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपने फास्ट रूल को याद रखना है और बिल्कुल आपने टाइम ज़ाया किए बगैर अपने करीबी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके जाना है। ट्रीटमेंट, तो अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज में जितनी जल्दी आप फालिज का इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका मरीज़ बेहतरी की तरफ आएगा, और इलाज शुरू होने के फौरी बाद फिज़ियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ताकि आपके मरीज़ की जो बाजू और टांग की हरकत रुक गई है वो बहाल हो सके, वो अपने काम काज कर सके और वो बोलने के काबिल हो सके। अब एक सवाल मुझसे मरीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं, रिकवरी, के फालिज के मरीज़ की रिकवरी कैसे होती है, या कितने दिनों में होती है, कितने हफ्तों में, या कितना टाइम लगता है। तो याद रखें, इसमें भी जो फर्स्ट वीक है जब आपके मरीज़ को फालिज हो गया, उसमें जो पहला हफ्ता है वो रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जो पहला महीना है वो रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले
दिन से ही उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा देंगे अलॉन्ग विद मेडिसिन। जो डॉक्टर ने आपको अद्वियात दी हैं, अद्वियात के साथ जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे आपका मरीज़ उतनी जल्दी खड़ा होने और चलने के काबिल हो जाएगा। हाँ, जो मरीज़ पहला महीना ज़ाया कर देते हैं फिर उनके जिस्म में अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है और उनकी फिर रिकवरी या तो स्लो हो जाती है या फिर उसमें 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। याद रखें, फालिज का इलाज मुमकिन है अगर आप मरीज़ को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दें और उसकी बर वक्त फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा दें। वीडियो आपको कैसी लगी ये अपने प्यारों तक भी शेयर कीजिए। अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को फालिज है तो आप उसके बारे में कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करें और अगर फालिज से रिलेटेड आप चाहते हैं किसी भी मौजू पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं आपको फालिज के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।